वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को कॉमर्स एकेडमी के इस चैनल में फिर से स्वागत है, आपके पसंदीदा चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेयर का प्रो रेटा अलॉटमेंट। सर नाम बहुत सुना है और नाम के साथ साथ ये भी सुना है कि एग्जाम में बड़ा ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बिल्कुल सही सुना है आपने इस टॉपिक के बारे में, ऐसा ही कुछ है। ये टॉपिक स्टूडेंट को थोड़ा सा परेशान करता है, थोड़ा सा उनको घुमाता है, लेकिन जब आप टॉपिक के साथ खेलते हैं तो धीरे धीरे ये टॉपिक आपको समझ में आने लगता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक आज की क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ कवर करने चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास प्रो रेटा अलॉटमेंट के साथ। हमने आपको बताया था शेयर में ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ी बहुत बात, कि सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर में हमने आपसे बताया, जब हम आपको सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर पढ़ा रहे थे तो उसके बारे में हमने आपको बताया कि कंपनी का शेयर जब पब्लिक परचेज करती है डियर, तो उसी को सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहा जाता है। व्हेन शेयर ऑफ कंपनी परचेज्ड बाय पब्लिक देन इट नोन एज सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो कहते हैं सर, कंपनी का शेयर जब पब्लिक के द्वारा परचेज कर लिया जाता है तो उसी को हम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहते हैं। टॉपिक आज का है प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट सब्सक्रिप्शन का ही पार्ट है। क्या है, क्या बातें उसमें, वो सारी बात हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं। तो मैंने यहां पर आपको बताया कि जब कंपनी का शेयर परचेज कर लिया जाता है पब्लिक के द्वारा तो उसी को हम क्या बोलते हैं सर, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। कंपनी में कितने तरीके का सब्सक्रिप्शन होता है, तो कहते हैं कि सर कंपनी में सब्सक्रिप्शन जो होता है वो आपका अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन और क्या होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, कहते हैं सर अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कंपनी ने जितने शेयर मार्केट में इशू किए उसे कम शेयर का एप्लीकेशन कंपनी के पास आया, ये कंपनी के लिए क्या कहलाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं होती है, मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं होती है, तो ऐसा होता है कंपनी के साथ। क्या होता है सर कि कंपनी ने जितने शेयर मार्केट में इशू किए उतने शेयर का एप्लीकेशन कंपनी के पास नहीं आता है, उससे कम शेयर का एप्लीकेशन आता है, उसी को हम अंडर सब्सक्रिप्शन शेयर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब इशूड शेयर आपकी कंपनी के ज्यादा हो जाएं और अप्लाइड शेयर आपकी कंपनी के कम हो जाएं, एक तो होता है इशूड शेयर और दूसरा आपका क्या होता है, अप्लाइड शेयर। कहते हैं सर अप्लाइड शेयर क्या है, इशूड शेयर क्या है। इशूड शेयर का मतलब वो शेयर होता है जो कंपनी ने इशू किया। अप्लाइड शेयर का मतलब क्या है, जो जितने शेयर का कंपनी के पास एप्लीकेशन आया वो आपका कहलाता है अप्लाइड शेयर। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, क्या लिया हमने एग्जाम्पल, हमने आपसे कहा कि इशूड शेयर हैं आपके 1 लाख, लेकिन आपके पास जो एप्लीकेशन आया वो 90,000 शेयर का ही एप्लीकेशन आया। तो ज़्यादा आया कि कम आया, सर कम आया। तो ये जो आपके पास कम आया एप्लीकेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसी को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है डियर कि जब कंपनी के पास एप्लीकेशन कम शेयर का आता है तो उसी को अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है जब कंपनी के पास शेयर का एप्लीकेशन कंपनी के पास कम हो जाता है तो सर उसी को हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो हमने आपको सब्सक्रिप्शन में 3 बात वैसे बताई थी। क्या क्या बताया, या तो आपको अंडर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, या तो आपको फुल सब्सक्रिप्शन मिलेगा, या तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब जब एप्लीकेशन कम हो जाए, ओवर का मतलब सर क्या हुआ, जब एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाए उसे हम ओवर कहते हैं। फुल का मतलब क्या हुआ, जितना हमने इशू किया उतने का ही एप्लीकेशन आया, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है सर, वो हमारे लिए कहलाता है फुल सब्सक्रिप्शन। हम लोग बात करें प्रो रेटा अलॉटमेंट की, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट में हमें डिस्कस करना पड़ेगा ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। अच्छा जी, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब आपके पास इशूड शेयर से ज़्यादा का एप्लीकेशन आ जाएगा। इशूड शेयर आपकी कंपनी के हैं 1 लाख शेयर, कंपनी ने मार्केट में 1 लाख शेयर इशू किया। कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आया, यानी जो अप्लाइड शेयर बने, वो अप्लाइड शेयर कितने बने, तो सर अप्लाइड शेयर कंपनी के बने 1,25,000 शेयर। कितना बना,
1,25,000 शेयर ये कंपनी के अप्लाइड हो गए, यानी कंपनी के पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ गया। कंपनी के बाद दो ऑप्शन है, एक्सेस शेयर, जो आपके एक्सेस शेयर हैं या तो उस एक्सेस शेयर को कंपनी क्या कर दे, रिटर्न कर दे। ऐसा क्यों सर? कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कोई भी कंपनी उतने ही शेयर अलॉट कर सकती है जितना शेयर उसने मार्केट में इशू किया है, यानी कोई भी कंपनी मार्केट में उतना ही शेयर इशू कर सकती है, अलॉट कर सकती है जितना उस कंपनी ने इशू किया है। सर पहले तो ये बताइए कि किसी कंपनी के पास एप्लीकेशन ज़्यादा क्यों आ जाता है? जब आपके कंपनी की गुडविल अच्छी होगी, आपके कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी होगी, तो उस सिचुएशन में आपके कंपनी के पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में अगर हम लोग रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में आपको क्या देखना है कि अगर आज की डेट में रिलायंस अपना कंपनी का शेयर इशू करे तो हर कोई रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदना चाहेगा, क्योंकि रिलायंस की गुडविल मार्केट में अच्छी है। इसका मतलब यह है कि सर कंपनी जब शेयर को मार्केट में इशू करती है तो वो मार्केट की सिचुएशन, कंपनी के गुडविल और कंपनी की क्वालिटी, उसकी सर्विस पे डिपेंड करता है कि उसके पास इक्वल सब्सक्रिप्शन आएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा। अगर गुडविल अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, नेम एंड फेम अच्छा होगा तो जेन्युइन सी बात है एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाएगा। ज़्यादा एप्लीकेशन आने पर क्या वो कंपनी ज़्यादा का अलॉटमेंट कर सकती है? बिल्कुल ज़्यादा का अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी। कंपनी एक्ट 2013 यहाँ पर कहती है कि कोई कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, यानी जब कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन आ जाएगा तो वो कंपनी उतने ही शेयर अलॉट करेगी जितना शेयर उसने मार्केट में क्या किया था, इशू किया था। जितना शेयर कंपनी ने मार्केट में इशू किया था उतने ही शेयर कंपनी अलॉट कर सकती है, उससे के ज्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। तो सर जो एक्सेस शेयर आया हमारे पास कंपनी के पास, कंपनी उसका क्या करेगी? कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी क्या कर दे, ऑप्शन नंबर वन कहता है कि एक्सेस शेयर को रिफंड कर दिया जाए, रिफंड या रिटर्न कर दिया जाए, रिफंड कर दिया जाए या रिटर्न कर दिया जाए। पहला ऑप्शन कंपनी के हैंड में है। सेकंड क्या है कि अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट कर दिया जाए। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया जाए। कंपनी के बाद दो ऑप्शन है सर। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। क्यों कंपनी को ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 ये कहती है आप उतना ही शेयर अलॉट कर सकते हैं जितना आपने मार्केट में इशू किया है। अगर आपने मार्केट में 1 लाख शेयर इशू किया है तो भले ही आपके पास एप्लीकेशन आ गया है 1,25,000 का, लेकिन आप अलॉटमेंट 1,25,000 शेयर पे नहीं दे पाएंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, कंपनी के पास दो ऑप्शन है। या तो कंपनी एक्सेस शेयर को रिटर्न कर दे, डिनाई कर दे, मना कर दे कि सर हम आपको अलॉटमेंट नहीं दे पाएंगे, या तो कंपनी क्या कर दे, प्रो रेटा के बेस पर अलॉटमेंट कर दे, यानी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दे। तो इस दोनों में हम आपको केस बना के दिखा रहे हैं कि जब कंपनी रिटर्न करेगी तो कंपनी क्या कहेगी, कंपनी कहेगी 25,000 शेयर पे हम कोई अलॉटमेंट नहीं देंगे। नो प्रॉब्लम सर। उसके बाद कंपनी कहेगी बाकी बचे 1 लाख शेयर के बदले में हमारी कंपनी अलॉटमेंट दे देगी। कितना अलॉटमेंट? 1 लाख अलॉटमेंट, क्योंकि हम मैक्सिमम अलॉटमेंट 1 लाख शेयर का ही दे सकते हैं। यही बात आपको यहां सीखनी है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। दूसरा अलॉटमेंट, अगर कंपनी प्रोरेटा बेस पे अलॉटमेंट करती तो क्या करती? कंपनी के पास ऑप्शन है कि 1,25,000 शेयर के बदले में कंपनी अलॉट कर दे कितना? 1 लाख शेयर। कंपनी चाहे तो 1 लाख शेयर का अलॉटमेंट 1,25,000 के बदले में कर दे। जब आपका अलॉटमेंट इस तरीके से होता है तो इसी अलॉटमेंट को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कहा जाता है, या इसी अलॉटमेंट को प्रो रेटा अलॉटमेंट कहा जाता है। 1,25,000 शेयर कोई हमसे मांग रहा है, हम उससे कहते हैं कि हम आपको 1,25,000 के बदले में कितना देंगे? 1 लाख देंगे। जो आपका एक्सेस 25,000 शेयर है, इस पर जो आपने एप्लीकेशन मनी हमारी कंपनी को भेजी है उसको हम एडवांस मानेंगे, हमारी कंपनी उसे एडवांस मानेगी, और एडवांस मानते हुए इसी 1 लाख पे जब हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाने लगेंगे तो वहां पर एडवांस के पैसे को हम एडजस्ट कर देंगे। एक्चुअली में हम आपको 1 लाख ही शेयर देंगे, लेकिन आपने मुझे 1,20,000 का एप्लीकेशन सेंड करा है, भेजा है,
तो हम आपको 1,25,000 के बदले में अलॉटमेंट 1,00,000 का करेंगे। जो आपने 25,000 शेयर ज़्यादा एप्लीकेशन भेजा, उसके साथ जो आपने एप्लीकेशन मनी मुझे एक्सेस आपने भेजी, या तो मैं उसको रिटर्न कर दूं या तो वो पैसा मैं अपने पास एडवांस के तौर पर रख लूं, ऐसा कंपनी कहती है शेयर होल्डर से। और कंपनी कहती है कि जब अलॉटमेंट पे 1,00,000 शेयर पे हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे तो जितना पैसा आपका एक्सेस शेयर पर हमारे पास एप्लीकेशन का आया होगा उस पैसे को हम माइनस करेंगे, उसी को हम लोग प्रो रेटा अलॉटमेंट कहते हैं। अच्छा जी सर, और क्या क्या केसेस बन सकते हैं? ऐसा भी हो सकता था, कंपनी ये कहती कि 5,000 जब हमें प्रोरेटा अलॉटमेंट का ऑप्शन है, मेरे पास, कंपनी के पास है, कौन चाहेगा कि मेरी कंपनी में आया हुआ पैसा जाए? पैसा एक ऐसी चीज है, जब आप मार्केट में निकलेंगे, थोड़े प्रोफेशनल हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो पैसा ऐसी चीज है कि जब इंसान के पास आ जाता है तो इंसान उस पैसे को रिटर्न नहीं करना चाहता। यानी कंपनी भी चाहती है कि जो पैसा हमें मिला है उस पैसे को हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर लें। तो कंपनी ऐसा भी ऑप्शन बना सकती है क्या कि 5,000 शेयर के बदले में हम कोई अलॉटमेंट नहीं देंगे। 5,000 शेयर पे अलॉटमेंट हम कुछ भी नहीं देंगे, रिटर्न, इसका पैसा हम रिटर्न कर देंगे, निल अलॉटमेंट। 5,000 शेयर का अलॉटमेंट निल होगा। जो बैलेंस शेयर होंगे, तो कितना बैलेंस बचा? टोटल सर 1,25,000 के शेयर हो रहे थे हमारी कंपनी में, 1,25,000 के शेयर हमारी कंपनी के थे, और इसके बदले में हमें कितने का अलॉटमेंट देना है? टोटल 1,00,000 शेयर का अलॉटमेंट हमें देना है। एनी डाउट? नो सर। 5,000 शेयर पे नील अलॉटमेंट, तो बचा कितना सर? 1,20,000 शेयर। हम 1,20,000 शेयर पे अलॉटमेंट अगर करते हैं तो मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना कर सकते हैं सर? इशूड शेयर के इक्विवेलेंट ही कर सकते हैं। यानी 1,20,000 पे अलॉटमेंट कितना कर दिया? 1,00,000 कर दिया। जो 1,20,000 पे आपने 1,00,000 का अलॉटमेंट किया, इसी अलॉटमेंट को कौन सा अलॉटमेंट कहा जाता है सर? इसी अलॉटमेंट को हम लोग प्रो रेटा अलॉटमेंट कहते हैं। कौन सा अलॉटमेंट कहते हैं? प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है डियर, इसका मतलब है कि आपने अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेस पे किया है। प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट जो किया जाता है उसी को शॉर्टकट में प्रो रेटा अलॉटमेंट कहा जाता है। तो यहां पर आप चेक करें, 12 के बदले में आप कितना शेयर दे रहे हैं सर? 12 के बदले में 10। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 6:5। इसका मतलब जब कोई कंपनी से हमारी कंपनी से 6 शेयर की डिमांड करेगा तो बदले में हम उसको 5 शेयर देंगे। 6 के बदले में अगर 5 के बदले 5 देते तो वो आपका इक्वल अलॉटमेंट कहलाता, वो आपका सेम अलॉटमेंट कहलाता, फुल अलॉटमेंट कहलाता। लेकिन यहां पर हम 12 के बदले 10 यानी 6 के बदले 5 दे रहे हैं, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो इसी अलॉटमेंट को क्या कहा जाता है? प्रो रेटा अलॉटमेंट कहा जाता है। एनी डाउट? नो डाउट सर। अगली बात समझेंगे। कहते हैं सर, कंपनी कहती है जिसका अलॉटमेंट आपने निल करा, यानी जिसको आपने अलॉटमेंट नहीं दिया। जैसे मैं इनका नामकरण कर दूं आपको समझाने के लिए, ये ए है, ये आपके कौन है? बी है महोदय। ए ने आपको 5,000 शेयर पे एप्लीकेशन का रेट था 2 के हिसाब से ए ने आपको 5,000 शेयर इंटू 2 के हिसाब से कितना पैसा आपको दे दिया? 10,000। लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन आएगा तो एप्लीकेशन मनी आएगी। इसका मतलब अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंपनी का शेयर का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कंपनी के पास आपको एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा, एप्लीकेशन के साथ साथ आपको एप्लीकेशन मनी भेजनी पड़ेगी। अब कंपनी के हाथ में है कि आपको अलॉटमेंट करेगी या आपको अलॉटमेंट नहीं करेगी। अगर कंपनी आपको अलॉटमेंट नहीं करेगी तो जितना पैसा आपने कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पर भेजा है वो सारा पैसा कंपनी आपको रिटर्न कर देगी, रिफंड कर देगी, वापस कर देगी। इसका मतलब जिसका अलॉटमेंट निल होगा उस पैसे को यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर? उस पैसे को कंपनी को हर हाल में वापस करना पड़ेगा। एप्लीकेशन पे मिला हुआ पैसा उसका वापस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। किसका पैसा वापस होगा सर? जिसका अलॉटमेंट निल होगा। क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे, आपको ये बात समझनी है कि जिसका अलॉटमेंट निल होगा,
जिसका अलॉटमेंट नील होगा उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो सर ठीक है, यहां पर हम लोग नील का अलॉटमेंट का पैसा वापस करेंगे। बात करते हैं यहां पर 1,20,000 और 1 लाख की। कहते हैं सर जो आपने 1,20,000 के बदले में 1 लाख का अलॉटमेंट किया, जिसके बारे में आप बता रहे थे कि ये प्रोरेटा अलॉटमेंट है, इसका क्या सीन है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो हमने कहा 1,20,000 शेयर की डिमांड बी ने की, कंपनी ने उसको बदले में 1 लाख ही शेयर दिए। क्यों दिए? क्योंकि कंपनी भी मजबूर है कंपनी एक्ट के आगे, सेबी गाइडलाइन के आगे। कंपनी एक्ट ये कहता है आपने जितना शेयर मार्केट में इशू किया है उतना ही शेयर आप अलॉट कर सकते हैं, उसे ज्यादा का शेयर आप अलॉट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहां पर मैक्सिमम अलॉटमेंट कंपनी 1 लाख कर पा रही है। 5,000 पे नील हुआ तो इसका मतलब 1,20,000 के बदले में अलॉटमेंट कितना होगा सर? 1 लाख होगा। आगे की कहानी सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या? तो बी कहता है कि सर चलो ठीक है 1 लाख की तो बात नहीं करते, लेकिन जो मेरे 20,000 शेयर हैं उस शेयर पे अगर मैं एप्लीकेशन का रेट आपके कहने पे मान लूं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था कि एप्लीकेशन का रेट हमारे क्वेश्चन का मान लीजिए 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ एप्लीकेशन का रेट अगर हमारे क्वेश्चन में 2 है तो 20,000 शेयर इंटू 2 यानी 40,000 हमारी कंपनी को एक्स्ट्रा मिले। किससे मिले? बी से मिले। बी कहता है कि सर आपने मुझे 1,20,000 शेयर के बदले में 1 लाख शेयर का अलॉटमेंट किया, कोई बात नहीं। और वैसे भी कंपनी एक्ट का अपने रूल है कि कंपनी एक्ट अपने रूल के साथ तो कंप्रोमाइज करेगी नहीं। तो कंपनी कहती है कि सर मेरी लिमिट 1 लाख की है, क्योंकि हमने मार्केट में 1 लाख शेयर इशू किया है तो मैक्सिमम अलॉटमेंट हम 1 लाख शेयर का ही कर सकते हैं, इसलिए कंपनी यहां पर 1 लाख शेयर का अलॉटमेंट कर रही है। बी कहता है सर कोई बात नहीं, आप मेरा अलॉटमेंट प्रोरेटा बेसिस पे कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप ये बताइए कि जो ये 20,000 शेयर मैंने आपको जिसका एप्लीकेशन ज्यादा भेजा है, उसके साथ साथ जो मैंने आपको ये 40,000 रुपए एप्लीकेशन के समय आपको ज्यादा भेजा है, सर इसे क्या करेंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? कंपनी कहती है कि ये जो आपके एक्सेस शेयर हैं, एक्सेस शेयर 20,000 जो है, इस शेयर पे जो आपने मुझे एप्लीकेशन का पैसा भेजा है, इस पैसे को हमारी कंपनी एडवांस मानेगी कि हमें इस शेयर होल्डर से क्या मिला? एडवांस मिला। और इस एडवांस को हम आगे चल के एडजस्ट भी करेंगे। किसके साथ एडजस्ट करेंगे? इसको हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन पे जब पैसा ज़्यादा मिल जाए तो उस पैसे को कहाँ यूज किया जाता है? अलॉटमेंट। सर अगर अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद भी पैसा बच जाए तो वो पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा, जब तक क्लियरली आपसे क्वेश्चन में ना कहा जाए कि इस पैसे को आगे कॉल पर भी यूज करना है। जब तक ये बात आपसे क्वेश्चन में ना कही जाए तब तक आप उस पैसे को आगे यूज नहीं कर सकते। अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद भी अगर पैसा बचता है तो पैसा आपका क्या हो जाएगा सर? रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अलॉटमेंट के बाद बचे हुए पैसे को कॉल पे यूज करना है, उस पैसे को हम आगे कॉल पर यूज करेंगे। और अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है तो जो भी हमें एडवांस मिला होगा उस एडवांस को पहले हम अलॉटमेंट पे यूज करेंगे। अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद हम उसे कहां पे यूज करने वाले हैं? कॉल पर यूज करने वाले हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर कैसे ट्रीटमेंट हुआ। दोनों ऑप्शन कंपनी के पास था। पहला ऑप्शन क्या था सर? अभी आपने ये देखा पहले ऑप्शन में कंपनी चाहे तो एक्सेस शेयर को क्या कर दे? रिफंड कर दे, रिटर्न कर दे। कंपनी क्या करती उस केस में? उस केस में सर कंपनी ये कहती कि जो 25,000 शेयर एक्सेस आए थे, क्योंकि कंपनी ने इशू कितना शेयर किया था, ये बात मैंने आपको ऊपर बताई कि कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर इशू किए थे? 1 लाख। कंपनी के पास अब एप्लीकेशन कितने शेयर का आया? 1,25,000 शेयर का एप्लीकेशन आया। अब जो 25,000 शेयर का एप्लीकेशन आया, इसी को एक्सेस जो शेयर आया, इसी को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है एप्लीकेशन का ज्यादा आ जाना। जब गुडविल कंपनी की अच्छी होती है तो उस केस में ऐसा होना जेन्युइन है कि कंपनी के पास एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए। उस सिचुएशन में कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? या तो कंपनी एक्सेस शेयर को पूरा पूरा रिफंड कर दे, या तो कंपनी अलॉटमेंट प्रोरेटा बेसिस पे कर दे। एक्सेस रिफंड करने पर क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा, केवल आपको रिटर्न की एंट्री पास करनी पड़ेगी, बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल। रिटर्न करने पर क्या एंट्री होगी सर? जब हम रिसीव करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो रिटर्न करते समय हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री
फर्स्ट एंट्री को आपको रिवर्स कर देना है तो आपका पैसा वापस चला जाएगा। एक सिंगल एंट्री से पूरा क्वेश्चन आपका नॉर्मल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पहले आप करते थे वैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सर अगर आपने प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट किया, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपकी कंपनी चाहे तो प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट कर सकती है। प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट करने का क्या फायदा है? कंपनी कहती है कि वहां पर हम अलॉटमेंट जब प्रोरेटा बेसिस पे करेंगे वहां पर हम 1,25,000 शेयर के बदले में कितना देंगे? 1 लाख शेयर अलॉट करेंगे। इस 25,000 पर जो हमारे 25,000 शेयर एक्सेस हुए, यहां पर मैंने लिखा एक्सेस शेयर पर, एक्सेस शेयर कितने हुए सर? 25,000। इस 25,000 शेयर पे 2 के हिसाब से यानी एप्लीकेशन के रेट के हिसाब से जितना पैसा कंपनी के पास ज़्यादा आ जाता है, एक्सेस आ जाता है, कंपनी इस पैसे को रिफंड नहीं करती है। कंपनी इस पैसे को क्या मान लेती है सर? एडवांस मान लेती है, और एडवांस मानते हुए इसे यूज करती है, या कहें इसे आगे चल के एडजस्ट करती है। कहां पर एडजस्ट करती है? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करती है। इसका मतलब जब भी अलॉटमेंट प्रोरेटा बेसिस पे होगा, जब भी अलॉटमेंट प्रोरेटा बेसिस पे होगा, उस सिचुएशन में कंपनी के पास एक्सेस शेयर पर जितना भी पैसा मिलेगा वो कंपनी के लिए क्या कहलाएगा सर? एडवांस कहलाएगा। वहां पर कंपनी को पैसा रिफंड नहीं करना पड़ेगा। तो एडवांस जो मिलेगा उस एडवांस को कंपनी क्या करेगी? एडजस्ट करेगी। जहां कहां पे चल के एडजस्ट करेगी? अलॉटमेंट पे। कॉल्स इन एडवांस का लेक्चर आप सभी ने पढ़ा मेरे साथ। कॉल्स इन एडवांस मैंने आप सभी को पढ़ाया था लेक्चर। क्या पढ़ा आपने कॉल्स इन एडवांस के बारे में? कि सर जब कोई शेयर होल्डर ड्यूज के मंगाने के पहले पैसा दे दे। हम एप्लीकेशन का पैसा मंगा रहे थे, एक शेयर होल्डर मुझे एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट दे दिया। अलॉटमेंट का पैसा हमें एप्लीकेशन के साथ मिला, तो एप्लीकेशन का पैसा जो एप्लीकेशन पे मिला वो एडवांस नहीं है, बट जो अलॉटमेंट का पैसा हमें एप्लीकेशन पे मिला वो हमारी कंपनी के लिए एडवांस कहलाएगा। किसी शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, एडवांस हो गया कंपनी के लिए। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर आ रही समझ में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि जितना पैसा एक्सेस शेयर पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कंपनी उस पैसे को रिफंड नहीं करती। कंपनी कहती है सर बड़ी मुश्किल से पैसा आया है, ये पैसा हम हाथ से जाने नहीं देंगे। हम अलॉटमेंट, जब कंपनी के पास ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाता है तो मैक्सिमम केस में कंपनी अपना अलॉटमेंट प्रोरेटा बेसिस पे करती है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करती है। क्योंकि आपने इसके पहले मेरे साथ एक टॉपिक पढ़ा, फॉरफीचर ऑफ शेयर, कैंसिलेशन ऑफ शेयर, जहां पर शेयर होल्डर कंपनी की डिमांड पर पेमेंट नहीं कर पाता है, शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो जाता है, वहां पर कंपनी को शेयर कैंसिल करना पड़ता है, री इशू करना पड़ता है, तो कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उससे कंपनी क्या करती है? जब भी कंपनी के पास एक्सेस शेयर आता है, मैक्सिमम केस में मैक्सिमम कंपनियां क्या करती हैं कि अलॉटमेंट किस बेस पे करती हैं? प्रोरेटा बेसिस पे करती हैं। प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट करने का कंपनी को क्या फायदा है? कंपनी को कोई पैसा शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं करना पड़ता है। जो एक्सेस शेयर होते हैं उस पे मिला हुआ पैसा कंपनी एडवांस के तौर पर अपने पास रख लेती है और कहती है कि सर जब आप अगली कॉल का पैसा देने आइएगा तो आप उतना पैसा हमें मत दीजिएगा जितना पैसा आपका मेरे पास एडवांस रखा हुआ है। शेयर होल्डर भी एग्री हो जाता है, कंपनी भी एग्री हो जाती है। कंपनी को फायदा यह है कि अगर मान लो फ्यूचर में शेयर होल्डर हमारा डिफॉल्टर हुआ तो ऑलरेडी हमारे पास उसका एडवांस पड़ा हुआ है, उस एडवांस को हम उसको वापस नहीं करने वाले हैं। तो मैक्सिमम केस में आपको प्रोरेटा अलॉटमेंट का केस मिलेगा और रिफंड वाला केस आपको कम मिलेगा। और सबसे ज़्यादा केस आपको क्या मिलेगा? जिसमें आपको एक साथ रिफंड भी मिल जाए, जिसमें एक साथ आपको क्या मिल जाए? प्रोरेटा अलॉटमेंट भी मिल जाए। वो केस तो आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको केस बनाकर यहाँ पर दिखाया भी। क्या केस हमने आपको दिखाया? 5,000 शेयर। मैंने आपसे कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ये डिसाइड कर ले कि कंपनी की अपनी पॉलिसी है, कंपनी की अपनी मर्जी है, कंपनी ऐसा कर सकती है। क्या कर ले सर? कंपनी कह दे कि सर हम 5,000 पे कोई अलॉटमेंट नहीं देंगे और बाकी अलॉटमेंट प्रोरेटा बेसिस पे करेंगे। सर टोटल शेयर आपकी कंपनी के पास 1,25,000 थे। ये लाइन बहुत बोलता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बैलेंस क्या कह रहा है और बैलेंस अलॉटमेंट प्रोरेटा का मतलब क्या है। माय डियर, जब आप मैक्सिमम अलॉटमेंट 1 लाख कर सकते हो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है
5000 शेयर का अलॉटमेंट नील होगा, बाकी अलॉटमेंट प्रोरेटा बेस पे होगा। तो जेन्युइन सी बात है, 1,25,000 में 5 पे नील हुआ तो बैलेंस कितना बचा, 1,20,000। अब 1,20,000 पे आप चाहे जितना अलॉटमेंट करना चाहो, बट मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना कर पाओगे, 1 लाख कर पाओगे। तो यही अलॉटमेंट आपके लिए कौन सा अलॉटमेंट कहलाता है, प्रोरेटा अलॉटमेंट यानी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कहलाता है। मैंने इसके पीछे की स्टोरी भी बताई कि कंपनी प्रोरेटा अलॉटमेंट क्यों करती है, क्यों करना पसंद करती है और कंपनी को यहां से क्या फायदा होता है। कंपनी को यह फायदा होता है प्रोरेटा अलॉटमेंट में डियर कि कंपनी को पैसा वापस नहीं करना पड़ता है, कंपनी को रिफंड नहीं करना पड़ता है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया कि 2 शेयर होल्डर हैं ए और बी। ए ने मेरी कंपनी को 5000 शेयर का एप्लीकेशन भेजा, मेरी कंपनी ने डिसीजन लिया कि सर हम आपको 5000 पे कोई अलॉटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि मेरी लिमिट 1 लाख शेयर की है। मैं प्रायोरिटी बी को दे रहा हूं क्योंकि बी के नंबर ऑफ शेयर भी ज्यादा है, एप्लीकेशन भी ज्यादा है। ये कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है किसको अलॉटमेंट देना है, किसको अलॉटमेंट नहीं देना है। लेकिन इस बात का कंपनी को ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम अलॉटमेंट उतना ही कंपनी कर सकती है जितना कि कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किया है। अगर मार्केट में 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया है तो 1 लाख से ज्यादा का अलॉटमेंट कंपनी नहीं दे सकती। कंपनी की गुडविल चाहे जितनी अच्छी हो, कंपनी के पास चाहे जितना एप्लीकेशन आ जाए, बट मैक्सिमम अलॉटमेंट 1 लाख यानी इशूड शेयर के इक्विवेलेंट ही होगा। इशूड शेयर से ज्यादा का अलॉटमेंट कोई भी कंपनी नहीं कर सकती है एज पर कंपनी एक्ट 2013। अच्छा जी सर, अब यहां पर देखिए प्रोरेटा अलॉटमेंट का कंपनी का फायदा क्या हुआ। 1,20,000 पर 1 लाख का अलॉटमेंट हुआ तो कितने शेयर एक्सेस हैं कंपनी के पास, 20,000 शेयर। शेयर से ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब अमाउंट से, पैसे से। 20,000 शेयर इंटू 2, कंपनी के पास कितना पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है, 40,000 रुपए। कंपनी रिफंड करती तो उसको वापस करना पड़ता बी को। और फिर एक बात ये भी समझो ना, हम यहां पर एक बार 40,000 बी को एप्लीकेशन के टाइम वापस करें, फिर हमको बी से ही अलॉटमेंट पे मंगाना है पैसा, फर्स्ट कॉल पे मंगाना है, सेकेंड कॉल पे मंगाना है, तो कोई नहीं वापस करना चाहेगा। तो बी भी कहता है कि सर वो पैसा आप रख लो, जब मैं अलॉटमेंट का पैसा देने लगूंगा तो आप उस पैसे का ध्यान रखना, मेरे उस अमाउंट को एडवांस मानते हुए आप माइनस कर लेना, बचा हुआ पेमेंट हम आपको कर देंगे, हमारा आपका सेटलमेंट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहां पर 20,000 शेयर इंटू 2 एप्लीकेशन का रेट मैंने 2 माना है, एज्यूम किया है, तो 40,000 हमारे पास एडवांस है। एडवांस को क्या करना है सर, एडजस्ट करना है। कहां पर एडजस्ट करने वाले हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद अगली स्टेज क्या आती है, अलॉटमेंट आती है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। मैंने एक बात आपको यह भी बताई, अलॉटमेंट पे पैसा यूज करने के बाद अगर मान लीजिए कभी आपके पास एप्लीकेशन पे इतना ज्यादा पैसा एडवांस में आ जाए कि अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद भी पैसा आपके पास बैलेंस बच रहा है, तो उस पैसे को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, जब तक कि क्वेश्चन में आपसे ये ना कहा जाए इस पैसे को आगे चल के कॉल पे यूज करना है। यानी जब तक कॉल पर यूज करने के बारे में क्वेश्चन आपसे ना कहे तब तक इस एडवांस के पैसे को आप कॉल पर यूज नहीं करेंगे। इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड पार्ट है कि सर अगर कभी आपका एडवांस, जिस एडवांस की बात कर रहे हो, अगर आपके एक्सेस शेयर बहुत ज्यादा हो जाए, मान लीजिए 5 लाख पे 1 लाख का हमने एप्लीकेशन दे दिया, 5 लाख पे 1 लाख का एप्लीकेशन दिया, तो 5 लाख माइनस कितना हुआ, 1 लाख, इसका मतलब 4 लाख हमारे पास एक्सेस शेयर आ गए, इंटू 2 किया तो 8 लाख का मेरी कंपनी के पास एडवांस आ गया बी का। अब इस बी के एडवांस को कहां एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे। पता लगा हमें 1 लाख इंटू 3 लाख करना है, 1 लाख शेयर हैं, 1 लाख शेयर इंटू 3, हमको अलॉटमेंट पे टोटल 3 लाख रुपए ही चाहिए, टोटल 3 लाख की जरूरत है बी से। बी का कितना हमारे पास एडवांस पड़ा हुआ है, 8 लाख एडवांस पड़ा है। क्या करेंगे सर, हम 3 लाख अलॉटमेंट पे यूज करेंगे, बी से कोई पैसा नहीं मंगाएंगे, बचा हुआ 5 लाख हम तुरंत बी को वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे, कंपनी अपने पास वो पैसा नहीं रखेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सर एक्सेस अमाउंट को कॉल पर भी यूज करना है, तो इस 5 लाख में से हम कॉल पर भी पैसा यूज कर लेंगे, फिर उसके बाद पैसा अगर बचता है तो रिफंड करेंगे। फाइनल कॉल के बाद भी अगर पैसा बच जाता है, फिर उस पैसे को रखने की कोई जरूरत नहीं, वो पैसा तुरंत के तुरंत आपका क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट सर। अब इसी में देखो आपको कौन कौन सी वैरायटी मिल सकती है। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट यानी प्रोरेटा अलॉटमेंट की बहुत सारी वैरायटियां बन सकती हैं। कंपनी की
पॉलिसी है, डायरेक्टर मैनेजर का जैसा मन कहेगा वैसी पॉलिसी बनाकर आपको क्वेश्चन वो दे सकते हैं, यानी अलॉटमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि उनकी एक वैरायटी क्या हो सकती है। एक वैरायटी सर उनकी ये हो सकती है कि उन्होंने कहा कि इशूड शेयर, कंपनी के इशूड शेयर कितने थे सर? 1 लाख शेयर थे। कंपनी ने मार्केट में 1 लाख शेयर इशू किया, नो डाउट सर। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया जिसे हम क्या बोलते हैं? अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर कितना हुआ सर? 1,25,000। 1,25,000 शेयर का कंपनी के पास एप्लीकेशन आया। ओके सर, ज्यादा एप्लीकेशन आया तभी तो ये क्या बना? ओवर सब्सक्रिप्शन बना। अब कंपनी कहती है कि अलॉटमेंट कैसे कर सकते हैं। वैसे एक केस आपको बता दिया, फुल्ली रिफंड कर दिया। हम प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे केस 1 केस 2, इसी के कितने केस हो सकते हैं आप देख लीजिए। केस 1 आप ऐसा भी कह सकते थे, आपकी कंपनी थी, आप कह देते हैं हम 25,000 शेयर पे कोई अलॉटमेंट नहीं देंगे, हमारी मर्जी, हमारी कंपनी। बाकी हम 1 लाख शेयर पे जो हम अलॉटमेंट करेंगे, हम 1 लाख शेयर पे अलॉटमेंट कितना कर देंगे? 1 लाख। एक सिंगल एंट्री आपको केवल करनी पड़ेगी रिफंड की, बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा, जैसे एट पार पे नॉर्मल फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन जैसे होता है। 1 लाख पे 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, CIA, हर क्वेश्चन आपका नॉर्मल रहेगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कब सर? जब आपके क्वेश्चन में ये कहा जाए कि आप 25,000 यानी एक्सेस शेयर पूरी तरीके से रिफंड करें। कंपनी की मर्जी कर सकती है। नील अलॉटमेंट, जिसको कंपनी कोई अलॉटमेंट नहीं देगी, हमेशा ध्यान रखना उसका पैसा कंपनी को हमेशा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा, टू बैंक करना पड़ेगा, यानी एंट्री नंबर 1 को रिवर्स करना पड़ेगा। और एंट्री नंबर 1 का रिवर्स क्या बनेगा? वैसे तो एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जब रिवर्स करोगे तो एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये रिफंड की एंट्री है, पैसा वापस करने की एंट्री है। ये किसके लिए करेंगे? जिनका अलॉटमेंट कंपनी नील करेगी, उनके लिए आपको ये एंट्री पास करना पड़ेगा। ओके सर, नेक्स्ट है 1 लाख शेयर पे अलॉटमेंट कितना किया हमने? 1 लाख का अलॉटमेंट किया। ये कैसा है? फुल सब्सक्रिप्शन है। 1 लाख के बदले में कितना दिया? 1 लाख। क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। केस 1। केस 2 क्या होगा? कहते हैं सर केस 2 में ऐसा भी हो सकता था, कंपनी की मर्जी, कंपनी ऐसे भी अलॉटमेंट कर सकती है। 5,000 शेयर पे आपको अलॉटमेंट नहीं दिया गया, नील अलॉटमेंट, और 1,20,000 शेयर पे कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया। कितना अलॉटमेंट कर दिया? कितना कर सकती है सर? 1 लाख ही कर सकती है, इससे ज़्यादा कंपनी कर ही नहीं सकती। जैसा क्वेश्चन मिलेगा वैसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसी वैरायटीज भी मिल जाएंगी, कोई कंपनी आपको ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे इसी क्वेश्चन का ये फेज भी हो सकता है। अच्छा जी सर, 5,000 पे वापसी की एंट्री कर देंगे सर, इसके लिए हम प्रोरेटा का करा देंगे एंट्री, कोई दिक्कत नहीं सर। और क्या मिल सकता है? केस नंबर 3। केस नंबर 3 में डियर आपको यह भी बात बताई जा सकती है कि क्या बात बताई जा सकती? केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपसे यह भी कहा जा सकता है, कंपनी कह रही है कि हम 60,000 के बदले में अलॉटमेंट करेंगे कितना? 40,000। बाकी अलॉटमेंट हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। टोटल कितना है? टोटल बताइए कितना है आपके पास शेयर? सर टोटल था 1,25,000। 1,25,000 में कितना हुआ? 1,25,000 में सर हमने 60 का अलॉटमेंट दे दिया कैटेगरी ए। कैटेगरी बी हमने क्या बना दी? हमने कहा बैलेंस अलॉटमेंट। तो बैलेंस था कितना? 125। 125 में 60 आप निकालोगे तो कितना बचेगा सर? 65 ही बचना चाहिए। तो 65,000 शेयर का अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 60,000। ऐसा भी हो सकता है हम रिफंड ही ना करें, हम वापसी ही ना करें, 60 के बदले 40 दे दिया, 65 के बदले 60 दे दिया। हमने एक कैटेगरी वालों को, ए को भी खुश कर दिया, बी को भी खुश कर दिया। ए कह रहा था सर मुझे 60,000 शेयर का अलॉटमेंट दे दो, मैंने कहा नहीं, हम आपको 60 के बदले 40 देंगे। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम अलॉटमेंट 1 लाख शेयर का ही करना है, इससे ज़्यादा हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते। प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट कर सकते हैं,
हैं, पैसा रिफंड कर सकते हैं, लेकिन हम 1 लाख से ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं कर सकते। कंपनी एक्ट ने हमारे हाथ बंद कर रखे हैं, बांध रखे हैं, तो हम इससे ज़्यादा का अलॉटमेंट नहीं कर सकते। अच्छा जी सर, वैसे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट में फ़ायदा है कि रिफंड में फ़ायदा है? मैंने आपसे पहले भी कहा, रिफंड में कंपनी को फ़ायदा नहीं है। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट में जो पैसा कंपनी के पास ज़्यादा आ जाता है वो कंपनी एडवांस के तौर पर यूज करती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी कंसेप्ट है कि पैसा अगर बैंक में जमा किया जाए तो बैंक मुझे उस पैसे पर इंटरेस्ट देगा। बैंक में जब अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपको 1 साल के बाद 1,000 रुपए देने वाला हूं और अगर आप चाहें तो आज 1,000 रुपए मेरे से ले लें, तो आप वो पैसा कब लेना पसंद करेंगे? सर आज लेना पसंद करेंगे, क्योंकि 1,000 रुपए अगर आप 1 साल के बाद हमें देंगे तो हमें उस 1,000 रुपए पर लॉस होगा इंटरेस्ट का, क्योंकि आज अगर आप मुझे दे देंगे उस पैसे को मैं बैंक में जमा कर दूंगा और बैंक में डिपॉजिट करने के बाद बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, तो मेरा 1,000 कल की डेट में 1,000 से ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आप मुझे आज भी 1,000 और 1 ईयर के बाद भी 1,000 का ऑफर करेंगे तो हम आज 1,000 लेना पसंद करेंगे। यह है कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो कंपनी मैक्सिमम केस में प्रोरेटा अलॉटमेंट में विश्वास रखती है, क्योंकि कंपनी को वहां फायदा है। किस बात का फायदा है? कंपनी को, शेयर होल्डर को पैसा रिफंड नहीं करना पड़ता है। एक बार पैसा आ जाए फिर कंपनी उस पैसे को अपने पास से जाने नहीं देती है। अच्छा जी सर, ये आपका था कैटेगरी नंबर 3। केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या हो सकता है? क्वेश्चन आपसे कहेगा ऑन 50,000 फुल अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट ऑन 5,000 या 10,000 कर देते हैं, ऑन 5,000 नील अलॉटमेंट। अच्छा जी सर, ये कंपनी की अपनी कैटेगरी है, कंपनी के हाथ में है। अलग अलग क्वेश्चन यानी अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसी है। ऑन 5,000 पर नील अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन प्रोरेटा। अब बताओ बैलेंस कितना बचा? बैलेंस ऑन प्रोरेटा, सर बैलेंस तो निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं बैलेंस हम लोग। टोटल कंपनी कितना अलॉटमेंट कर सकती है? तो टोटल कर सकती है, यहां पे मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा बैलेंस ऑन प्रोरेटा। प्रोरेटा का मतलब सर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। अच्छा जी सर, अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बैलेंस ऑन प्रोरेटा बेसिस। अब अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालना चाहो, इसका टेबल बनाना चाहो कि कंपनी ने अलॉटमेंट कैसे किया, तो 50,000 पे फुल अलॉटमेंट का मतलब कंपनी ने 50,000 के बदले में 50,000 का अलॉटमेंट किया। 50,000 शेयर के बदले में कंपनी ने 50,000 शेयर दे दिया। ये कंपनी की कैटेगरी नंबर ए बन गई। ओके सर, बी कैटेगरी में कंपनी ने उनको रखा जिनके पास 5,000 शेयर का एप्लीकेशन आया था। कंपनी ने कहा इस 5,000 शेयर के बदले में हम आपको कुछ भी देने के मूड में नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने कहा इसके बाद जो बैलेंस बचते हैं उनको हम प्रोरेटा बेस पे अलॉटमेंट कर देंगे। टोटल कितने थे सर? टोटल तो 1,25,000 शेयर थे और हम मैक्सिमम अलॉटमेंट भी कितना कर सकते हैं सर? 1 लाख शेयर का अलॉटमेंट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो अलॉटमेंट सर हम कर ही नहीं सकते। 1 लाख शेयर का अलॉटमेंट हमारे हैंड में है, क्योंकि आप जितना इशू करोगे उतना ही आप अलॉट कर सकते हो। एज पर कंपनी एक्ट 2013 उससे ज़्यादा का अलॉटमेंट आप नहीं कर सकते हो। अच्छा जी सर, तो 1,25,000 में आप 55 निकाल दो, कितना बचेगा सर? 70,000 बचेगा। और 70,000 के बदले में जो कंपनी अलॉट कर सकती है मैक्सिमम 50,000 शेयर अलॉट कर सकती है, क्योंकि 1 लाख कर सकती थी, 50 ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, तो कंपनी के अकाउंट में 50,000 शेयर और बचे हैं। तो 70,000 पे कितना अलॉटमेंट किया कंपनी ने? 50,000 का अलॉटमेंट सर कंपनी ने किया। यही अलॉटमेंट कैसा अलॉटमेंट कहलाएगा सर? प्रोरेटा अलॉटमेंट कहलाएगा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कहलाएगा। तो ऐसा भी केस आपके सामने आ सकता है। इस 5,000 वाले का पैसा हम रिफंड कर देंगे। 50,000 वाले का क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। क्यों? क्योंकि 50 के बदले 50, ना तो कुछ इसका एडवांस आया, यानी इसमें एडवांस की हम कोई बात नहीं करेंगे। यहां पर 70 पे 50 यानी 20,000 शेयर पे कंपनी को कितना पैसा मिला?
2 के हिसाब से 40,000 कंपनी को मिल चुका है। जो 40,000 कंपनी को मिल चुका है उस 40,000 के अमाउंट को कंपनी एडवांस मानेगी, क्योंकि ये पैसा मिला एप्लीकेशन पे है तो ये पैसा आगे चल के कहाँ यूज होगा सर? अलॉटमेंट पे यूज होगा। अलॉटमेंट पे कंपनी इसको एडवांस के तौर पर यूज करेगी। एनी डाउट? नो डाउट सर। अगर आपको डाउट नहीं है डियर, चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन हम आपको कराते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और आपको समझ में भी आएगा। बस आप लेक्चर को ध्यान से सुनते रहिए, जो टॉपिक आपको इंटरेस्टेड लगे उसको आप नोट करते रहिए, जो चीज़ आपके काम की लगे उसको आप नोट करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, तभी आपको बात समझ में आएगी। लिखा है ABC लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर at the rate 10 each. Application क्वेश्चन में आपको दिया 2, अलॉटमेंट क्वेश्चन में आपको दिया 4, फर्स्ट कॉल क्वेश्चन में आपको दिया है 3, तो सर 43729 सेकेंड कॉल आपको क्वेश्चन में दिया है बैलेंस यानी 1, टोटल कितना हो गया 10, 314482 10। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर 1 लाख शेयर on 10,000 शेयर on 10,000 शेयर नील अलॉटमेंट। ये क्वेश्चन आपसे बता रहा है on 10,000 शेयर नील अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन प्रो रेटा बेसिस, बैलेंस ऑन प्रो रेटा बेसिस। कह रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बैलेंस अलॉटमेंट आपको प्रो रेटा बेसिस पे करना है। अच्छा जी सर, बैलेंस ऑन प्रो रेटा बेसिस, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है सर? हाँ जी सर। तो क्वेश्चन क्या है सर, एक बार क्लियर कराइए ताकि फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन ये है कि ABC लिमिटेड नाम की सर एक कंपनी है जो मार्केट में कितने शेयर इशू कर रही है? 60,000 शेयर इशू कर रही है एट द रेट 10 ईच, यानी एट पार पे है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन जब आप अपनी बुक का पढ़ेंगे तो उसमें एथोराइज कैपिटल बताएगा कि कंपनी की एथोराइज कैपिटल क्या है। वो सब क्वेश्चन को करते समय हमारे काम की चीज नहीं, वो सब बैलेंस शीट में केवल रिकॉर्ड की जाती हैं, केवल उनको रिकॉर्ड के तौर पर दिखाया जाता है कि कंपनी की एथोराइज कैपिटल क्या है। आपको इशूड शेयर से मतलब है कि कंपनी ने कितना शेयर मार्केट में इशू किया है। तो यहां पे लिखा है ABC लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर एट द रेट इन ईच। एप्लीकेशन का रेट है 2, अलॉटमेंट का रेट है 4, फर्स्ट कॉल का रेट है 3, सेकंड कॉल का रेट है 1, टोटल आपके हो गए 10। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1 लाख शेयर। इसका मतलब सर कंपनी की गुडविल अच्छी है, कंपनी ने इशू किया था 60, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया 1 लाख शेयर का। इसका मतलब कह सकते हैं सर ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। हाँ जी सर, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। ऑन 10,000 शेयर नील अलॉटमेंट, कहते हैं सर जो 10,000 शेयर हैं उन पर कोई अलॉटमेंट कंपनी नहीं कर रही है। बैलेंस अलॉटमेंट प्रो रेटा बेसिस पे हो रहा है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, आपको सर जनरल एंट्री पास करके दिखानी है। चलिए कर लेते हैं जनरल एंट्री हम लोग। तो यहां पर हमने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहला काम है एक टेबल बनाना। कैसा टेबल बनाना? किसका कितना अलॉटमेंट कंपनी करे, ये बात अपने दिमाग में क्लियर करना। सर कर लेते हैं। 10,000 शेयर पे सर आप बता रहे हैं कितने शेयर पे? 10,000 शेयर पे जो कंपनी अलॉट कर रही है या जो कंपनी अलॉटमेंट दे रही है वो अलॉटमेंट नील दे रही है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। बाकी अलॉटमेंट प्रो रेटा बेस पे कर रही है। टोटल कंपनी के पास एप्लीकेशन आया कितने का था? 1 लाख शेयर का।
ओके सर, नो डाउट। कंपनी मैक्सिमम अलॉट कर कितना सकती है? 60,000 कर सकती है सर, क्योंकि कंपनी ने इशू 60 किया है, तो 60,000 से ज़्यादा कंपनी अलॉटमेंट नहीं दे सकती। तो 10,000 पे नील हुआ, तो बैलेंस कितना बचा? 1 लाख माइनस 10, यानी सर 90,000 शेयर बना। 90,000 शेयर पे कंपनी ने अलॉटमेंट किया प्रो रेटा बेस पे, यानी मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना हुआ सर? 90,000 पे 60,000 का अलॉटमेंट हुआ। ओके सर, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। जो 60,000 का अलॉटमेंट हुआ, ये हमारी कंपनी के लिए कैसा अलॉटमेंट कहलाया सर? ये हमारी कंपनी के लिए प्रो रेटा अलॉटमेंट कहलाया। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट कहलाया, क्योंकि हम 90 के बदले में कितना दे रहे हैं? 60। 90 के बदले 60 देने का मतलब क्या है सर? 90 के बदले 60 देने का मतलब ये हुआ कि हमने 9 के बदले में 6 दिया। सर और इजी करके बताइए ना। तो ये देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 9:6, या आप इसको लिख सकते हैं 3:2। ये तो लिख सकते हैं। कैसे सर? 90,000 में आपने 60,000 का शेयर अलॉट किया, तो डियर 0 से 0 कैंसिल कर दो। कर दिया सर। इसका मतलब 9 शेयर के बदले में कितना शेयर हम दे रहे हैं? 6 शेयर दे रहे हैं। इसका मतलब 9:6, 3 से दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा कितना? 6। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी कंपनी प्रो रेटा अलॉटमेंट करती है, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट करती है, यानी 3:2, यानी 3 के बदले में 2 शेयर आपको मिलेंगे। अगर आप मेरी कंपनी से 3 शेयर की डिमांड कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको 2 शेयर ही हमारी कंपनी से मिलने वाला है, उससे ज़्यादा का शेयर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा जी सर, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आगे की कहानी सुनो। जिनका अलॉटमेंट निल हुआ, उनका पैसा क्या होगा सर? वापस जाएगा, रिफंड जाएगा। उनका पैसा हम रख नहीं सकते। कंपनी एक्ट क्या कहता है? कंपनी एक्ट कहता है जिसका अलॉटमेंट आपने दिया नहीं, उसका पैसा रख के आप करना क्या चाहते हैं? एक तो आप उसको अलॉटमेंट नहीं दे रहे हैं, ऊपर से आप उसका पैसा भी रखेंगे। इतना बड़ा अत्याचार करेंगे तो फिर शेयर होल्डर क्या करेगा सर आपके साथ? फिर शेयर होल्डर आपकी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं रखेगा, आपकी कंपनी की गुडविल खराब कर देगा सर। अच्छा जी सर, तो इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हमने जिसका अलॉटमेंट नहीं किया है उसका पैसा हम लोग क्या कर दें? रिफंड कर दें। तो हम लोग रिफंड किसका करेंगे? 10,000 शेयर पे। तो 10,000 शेयर इंटू 2, एप्लीकेशन का रेट कितना है चेक कर लेते हैं। 10,000 शेयर इंटू 2, यानी हम कितना पैसा रिफंड कर देंगे? 20,000 हमें रिफंड करना पड़ेगा। इसे हम टू बैंक दिखाएंगे। ये वर्किंग नोट का भी पार्ट हो जा रहा है हमारे लिए, एंट्री करते समय हमें हेल्प करेगा। हर क्वेश्चन में आप ऐसे करते चलोगे, टेबल बनाते चलोगे, आपको बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 90,000 शेयर के बदले में 60,000 शेयर का आपने एप्लीकेशन किया, तो कितने शेयर बने सर? 30,000 शेयर आपके एक्सेस हो गए। 30,000 शेयर इंटू 2, इसका मतलब यहां पर आपको सर 60,000 ज़्यादा मिला, एडवांस मिल गया। जो 60,000 आपको एडवांस मिला, इस एडवांस को कंपनी क्या करने वाली है सर? इस एडवांस के पैसे को कंपनी यूज करेगी। कहां पर यूज करेगी कंपनी? सर कंपनी इस पैसे को आगे चल के यूज करेगी। कहां पर कहते हैं सर? इस एडवांस को कंपनी यूज करेगी। कहां पर? अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पे यूज कर लिया जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एंट्री करते समय आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप टेबल बनाते चलेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी आपसे है। बस आप क्वेश्चन को समझिए और आप टेबल जरूर बनाइए। जब भी क्वेश्चन करिए आप ये टेबल आप जरूर बनाइए कि कंपनी के डायरेक्टर ने अलॉटमेंट के बारे में क्या सोचा है और अलॉटमेंट कंपनी में किस तरीके से किया जा रहा है। अच्छा जी सर, सबसे पहली एंट्री सर कहाँ पे होती है? सर सबसे पहली एंट्री तो होती है एप्लीकेशन की। और क्या एंट्री बनती है सर एप्लीकेशन की? एप्लीकेशन की पहली एंट्री सर बनती है रिसीप की, और रिसीप की एंट्री क्या बनती है सर? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू बैंक कर सकते हैं रिफंड करने के लिए, और चाहें तो कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। एग्जाम में होंगे, टाइम बचाना है, टाइम किल ना होने पाए, क्वेश्चन भी जल्दी हो जाए, अगले क्वेश्चन पे भी चलना है, क्योंकि सर इसी पेपर में कैश फ्लो भी तो है जो दिमाग खाने वाला है। जो 15 मिनट का क्वेश्चन है तो एग्जाम का, बट एग्जाम में उसमें लग जाते हैं आधे घंटे। तो हम लोग शेयर में टाइम बचाएंगे, कैश फ्लो में टाइम को कंज्यूम करेंगे, ताकि हमारा बैलेंस पेपर में बना रहे, स्कोर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो टाइम ना किल होने पाए। इसलिए हम लोग कंबाइन एंट्री करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे सर? शेयर कैपिटल लिख देंगे, और टू क्या लिखेंगे सर? इसी में टू बैंक भी कर देते हैं, तो रिफंड वाली एंट्री का भी काम चल जाएगा। और जो पैसा हमें एडवांस मिला है प्रो रेटा अलॉटमेंट की वजह से, उसे हम लोग क्या करेंगे सर? टू शेयर अलॉटमेंट लिखने वाले हैं, क्योंकि वो पैसा अलॉटमेंट पे यूज होगा, तो हम उसको टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं? फिर से मैं रिपीट कर दूं? हाँ सर रिपीट कर दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज करता है, तो प्लीज आप एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा प्रो रेटा के केस में एंट्री नंबर 2 में आपको ये ध्यान रखना है कि शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल तो होगा ही, साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि दो चीजें आपको नई ऐड करनी पड़ेगी। टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक में क्या जाएगा? रिफंड वाला अमाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट में क्या जाएगा? जो पैसा आपको एडवांस में मिल चुका है वही पैसा, एक्सेस अमाउंट आपका टू शेयर अलॉटमेंट में जाने वाला है। आप चाहें तो यहां पर कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट जहां पे लिखा है या टू कॉल्स इन एडवांस लिखिए, लेकिन अगर आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करते हैं तो अलॉटमेंट में आपको चल के उसे क्लोज करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका तब भी टैली होगा, ऐसे भी टैली होगा। कुछ डिफरेंट बुक ऐसी हैं जहां पर आपका कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन कराया गया है, बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, एडवांस का अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ये आपकी कंपनी का एडवांस ही है। आप चाहें तो टू शेयर अलॉटमेंट लिख दें। एप्लीकेशन पे बैठकर जब आप अलॉटमेंट का नाम डालोगे ना, तुरंत एंट्री में वो आपके लिए एडवांस हो जाएगा टेक्निकली। बट अगर आप एडवांस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कंपनी एक्ट में इसके लिए कहीं कोई सी रोक टोक नहीं है। अमाउंट क्या फिल करेंगे? चलिए हम आपको अमाउंट बता देते हैं। एप्लीकेशन में प्रो रेटा अलॉटमेंट में जो पहली एंट्री होती है वो अप्लाइड शेयर पे होती है। अप्लाइड शेयर का मतलब जितने शेयर का एप्लीकेशन आएगा उसी पर हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। 1 लाख शेयर इंटू 2। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि हमने किसको अलॉटमेंट दिया, हमारी कंपनी ने किसको अलॉटमेंट दिया, किसको अलॉटमेंट नहीं दिया, वो बात की बात है। लेकिन हमारी कंपनी के रूल के हिसाब से जितने भी शेयर हमारी कंपनी में शेयर का एप्लीकेशन आया होगा, हर एक शेयर पे एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन मनी भी आई होगी। जब एप्लीकेशन मनी हमारे पास आई होगी तो हम रिसीव वाली एंट्री में उस अप्लाइड शेयर पे एप्लीकेशन की एंट्री हम करेंगे। तो 1 लाख शेयर इंटू 2, तो हमारे पास कितना पैसा आया सर? 2 लाख। एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की ही करते हैं, और एप्लीकेशन मनी 1 लाख शेयर पे रिसीव हुई है तो हमने 2 लाख यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। फिर मैंने लिखा 1 लाख शेयर इंटू 2, एप्लीकेशन रिसीव हुआ हमारे पास 2 लाख का, बट हम कैपिटल में कितना ले जा सकते हैं? तो सर कंपनी एक्ट का प्रोविजन और सेबी गाइडलाइन इग्नोर तो कर नहीं सकते। सेबी गाइडलाइन और कंपनी एक्ट ये कहता है मैक्सिमम अलॉटमेंट कंपनी उतना ही कर सकती है जितना शेयर उसने इशू किया है, और जितना शेयर आपने इशू किया है वही जब आपका अलॉटमेंट बनेगा तो उसी के सामने का पैसा कैपिटल में जाएगा। जितना आप अलॉट करोगे उसी के सामने का पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। सर इसका मतलब ये है कि 60,000 शेयर इंटू 2 हम कैपिटल में जो ट्रांसफर करेंगे वो ट्रांसफर करेंगे कितना? 1,20,000 रुपीज। एनी डाउट? नो डाउट सर। सर बैंक में कितना जाएगा? ऊपर तो आपने देख ही लिया, 10,000 शेयर पे नील अलॉटमेंट यानी 2, और यहां पर हमारा कितना बना था? 30,000 शेयर पे एडवांस बन रहा था, तो उस एडवांस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इसमें लिखा हमने 20, और 30 इंटू 2 का मतलब हमने कितना लिख दिया? 60,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। टैली कराइए, टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट होना चाहिए। अगर आपका डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आप एंट्री में कुछ गलती कर रहे हैं। ओके सर, ये आपकी एंट्री हो गई एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के बाद हम सर एंट्री कहाँ की करते हैं? सर एप्लीकेशन के बाद की एंट्री हमारी जो होती है वो एंट्री होती है अलॉटमेंट की।
एप्लीकेशन के बाद एंट्री हम कहाँ की करते हैं सर? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में पहली एंट्री हम ड्यू करने की करते हैं, और क्या एंट्री करते हैं सर? एंट्री हम करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। एनी डाउट? नो डाउट सर। अगली एंट्री किस बात की करते हैं सर? ड्यू किया है तो सर रिसीप की भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, तो अगली एंट्री आप रिसीप की कर लीजिए। यहां पर एंट्री नंबर 2 रिसीप की। रिसीप की एंट्री क्या बनेगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम जब वो पब्लिक को शेयर अलॉट कर रही होगी तो अलॉटमेंट के टाइम कितना पैसा मिलेगा सर? ये तो कंपनी के क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, हम अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन का रेट देख लेते हैं। सर अलॉटमेंट का रेट है क्वेश्चन में 4, नंबर ऑफ शेयर है 60,000, तो 60,000 इंटू 4 यानी 2,40,000 कंपनी को अलॉटमेंट पे मिलने की उम्मीद है, और मिलना भी चाहिए कंपनी को। तो 60,000 इंटू 4 हमने किया तो कितना अमाउंट आ जाएगा सर? 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 हम डेबिट कर दिए, 2,40,000 हम क्रेडिट कर दिए। क्या कंपनी को 2,40,000 पूरा अमाउंट रिसीव होगा? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ पैसा हमारे पास एडवांस में रखा हुआ है। कितना पैसा एडवांस में रखा है ये ध्यान से आप देखो सर। ये पैसा हमारा एडवांस है, ये अलॉटमेंट का पैसा है जो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। कैसे मिला सर? ये आप देख लीजिए। अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि एडवांस आया कैसे, तो मैंने जब आपको टेबल बनवाई तो टेबल में हमने आपसे कहा कि हमारी कंपनी की गुडविल अच्छी होने की वजह से 1 लाख के शेयर का एप्लीकेशन कंपनी में आ गया, जबकि कंपनी ने इशू किया था केवल 60,000 शेयर। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 10,000 शेयर पे कंपनी कोई अलॉटमेंट नहीं देगी, और वो 90,000 पे अलॉटमेंट कितना दिया? 60। तो 90 के बदले में आपने 60 दिया, तो 30,000 शेयर का एप्लीकेशन आपकी कंपनी के पास ज्यादा आ गया। हर एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन मनी आती है, 2,000 रुपीज 2 पर शेयर आपका एप्लीकेशन का रेट है। तो 30 इंटू 2 यानी कितना? 60,000 कंपनी के पास क्या आया सर? एडवांस आया। इस एडवांस को कहां यूज करेंगे हम? अलॉटमेंट। आ गई वो घड़ी अलॉटमेंट की, जहां पर एडवांस के पैसे को आपको एडजस्ट करना है। जो शेयर होल्डर आपको एक्सेस शेयर पर एडवांस दे चुका है वो दोबारा पेमेंट आपको नहीं करेगा। तो इसका मतलब सर ये हुआ, हम जो सोचकर बैठे थे कि हमें अलॉटमेंट का पैसा कितना मिलेगा? 2,40,000, तो अब 2,40,000 नहीं मिलेगा क्योंकि 60,000 ऑलरेडी हमें मिल चुका है। तो सर हमें अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा? 1,80,000 ही रिसीव होगा। सर जब हमें 1,80,000 रिसीव होगा तो हम अलॉटमेंट की एंट्री 1,80,000 पे कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, क्योंकि जितना एडवांस हमें एप्लीकेशन पे मिला था उस पैसे को हमने अलॉटमेंट पे चल के क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। प्रोरेटा की सबसे अच्छी बात ये है सर कि प्रोरेटा एप्लीकेशन पे जितना पैसा आपको एडवांस में मिला होगा वही पैसा आपका अलॉटमेंट पे आके एडजस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट में, प्रोरेटा अलॉटमेंट में मैक्सिमम इंपैक्ट आपका अलॉटमेंट तक ही रहेगा, उसके आगे इसका कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। यानी अलॉटमेंट पे पहुंचते ही प्रोरेटा का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। अलॉटमेंट के बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और पूरी कहानी आप अलॉटेड शेयर पे करोगे। बच्चा कंफ्यूज ये हो जाता है कि कहां पर कौन सा शेयर लेना है। केवल पहली एंट्री में आप अप्लाइड शेयर पे एंट्री करोगे। रीजन भी उसका क्या है? जितने शेयर का एप्लीकेशन आएगा उतना ही आपके पास एप्लीकेशन मनी आएगी, और पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की है, इसलिए अप्लाइड शेयर इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन करके हम यहां पे अमाउंट फिल करेंगे। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 जो है डियर हमारा, ये एंट्री नंबर 2 है एक्चुअली में किस बात का? शेयर को ट्रांसफर करने का, ड्यू करने का। कंबाइंड एंट्री है ये। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ये वापसी की एंट्री है। जिनका अलॉटमेंट नील होगा उन पर एप्लीकेशन पैसा, उनका मिला हुआ एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को वापस करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, इसलिए हम टू बैंक करके उनका पैसा क्या करेंगे? वापस कर देंगे। अच्छा जी सर, और जिनका पैसा हमारे पास एक्सेस आया है उसे हम एडवांस मानते हुए टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे। यहां भी बैलेंस बैठाते चलना। 1 लाख था और कैपिटल
कैपिटल में कौन से शेयर पे अमाउंट फिल करेंगे? जितना शेयर आप अलॉट करोगे उसी के सामने का पैसा कैपिटल में जाएगा। अलॉट उतना ही शेयर करोगे जितना आपने इशू किया है। ऐसा क्यों करेंगे सर? क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि कोई कंपनी मैक्सिमम उतने ही शेयर अलॉट कर सकती है जितना शेयर उसने मार्केट में इशू किया हो। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम अलॉटेड शेयर हमारे 60,000 होंगे। तो भले ही हमारे पास 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन आया है, हम 60 पे 2 की रेट से 1,20,000 ही कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। एनी डाउट? नो डाउट सर। 10,000 टू 2 नील अलॉटमेंट पे वापस कर दिया और 90 पे 60 दिया था। ये आप देख लीजिए 90 पे 60 की क्या बात मैं कर रहा हूं। यहां पे देखो प्रोरेटा अलॉटमेंट 90 पे 60, 30 एक्सेस हुआ आपका। तो जो 30,000 का एक्सेस शेयर हुआ, इस 30,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 60 आपके पास एडवांस आया। उस एडवांस को कहाँ यूज करने वाले हैं? अलॉटमेंट पे यूज करने वाले हैं। तो सर उसे हम अलॉटमेंट पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर अगली एंट्री हमारी कहाँ पे बनेगी? अलॉटेड शेयर पे बनेगी, अलॉटमेंट की बनेगी। यहां से आप अप्लाइड शेयर भूल जाइए, अलॉटमेंट से अलॉटेड शेयर पे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल की एंट्री अलॉटेड शेयर पे होगी। आपको इसका पूरा ध्यान रखना रहेगा। ओके सर, नो डाउट। तो यहां पर चेक करिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री होती है। आपके पास रेट कितना था सर? यहां का रेट था 4, नंबर ऑफ शेयर आपके थे 60 इंटू 4 किया तो कितना बना? 2,40,000। 2,40,000 हमें मिलना था, लेकिन हमें 60 का एडवांस मिल चुका है। तो 2,40,000 माइनस 60, 1,80,000 हमें रिसीव होगा। तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना दिखाया? 1,80,000। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलो जल्दी से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री करके क्वेश्चन को खत्म करते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है सर फर्स्ट कॉल की एंट्री की कि जब हम फर्स्ट कॉल पे एंट्री करने जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व होगा जैसे पहले होता था प्रोरेटा अलॉटमेंट के पहले। बस प्रोरेटा का इंपैक्ट कहां कहां पड़ेगा? एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, यानी एप्लीकेशन की एंट्री पर और अलॉटमेंट की एंट्री पर आपका प्रोरेटा का इन्फ्लुएंस रहेगा। फर्स्ट कॉल पे पहुंचते पहुंचते आपका प्रोरेटा नॉर्मल हो जाता है क्वेश्चन, वहां पर प्रोरेटा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा जी सर, फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री किस बात की होती है सर? ड्यू करने की होती। क्या एंट्री बनेगी सर? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 60,000 शेयर हैं आपके। फर्स्ट कॉल का रेट कितना है चेक कर लो क्वेश्चन में। सर फर्स्ट कॉल का रेट है क्वेश्चन में, एज पर द क्वेश्चन शायद 1 था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। नहीं सर, फर्स्ट कॉल का रेट 3 है, सेकेंड कॉल का रेट 1 है, तो 3 रेट है हमारा फर्स्ट कॉल का। तो यहां पर हमने फर्स्ट कॉल का रेट लिया कितना? 3। तो कितना अमाउंट आ जाएगा सर? सिंपल है, 60,000 इंटू 3। तो यहाँ पर मैंने लिखा 60,000 आपके शेयर हैं और आपने बताया भी कि अलॉटमेंट से लेकर जितनी भी एंट्री अब होगी सब अलॉटेड शेयर पे ही होगी। 60,000 टू 3 यानी 1,80,000 हम डेबिट करेंगे, 1,80,000 ही हम क्रेडिट करेंगे। रिसीव करते समय भी 1,80,000 हम डेबिट करेंगे, 1,80,000 हम क्रेडिट करेंगे और आपको सारी बात समझ में भी आएगी। अच्छा जी सर, सेकेंड कॉल की क्या एंट्री बनेगी सर? तो सेकेंड कॉल की एंट्री आप देख लो, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ड्यू करने की एंट्री यही तो होती है। हाँ सर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या लिखोगे आप? शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी सर, अगली एंट्री क्या करोगे सर? सर अगली एंट्री कर देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अच्छा जी सर, अमाउंट क्या फिल करेंगे सर आप? अमाउंट फिल करेंगे 60 इंटू 1, क्योंकि रेट तो फाइनल कॉल का 1 है। तो 60,000 हमने यहाँ पर सर डेबिट कर दिया,
60,000 हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया और रिसीव भी हम 60,000 कर लेंगे। प्रोरेटा का कोई इम्पैक्ट नहीं, ना तो कोई एडवांस, ना तो कोई रिफंड, ना तो कोई एडजस्ट, नॉर्मल एंट्री आपकी हो जाएगी जब तक कि क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स, डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट या कॉल्स इन एडवांस या फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में बात ना करें, आप उसकी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप हमारे चैनल पे हैं, तो प्लीज आप मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में अगर आपको फ्री कोर्सेज चाहिए, फ्री स्टडी मैट चाहिए, फ्री वीडियो लेक्चर चाहिए, तो कॉमर्स एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कॉमर्स एकेडमी और सुधीर मिश्रा को जरूर फॉलो करें ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अच्छा जी सर, चलिए अब बात कर लेते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या था, थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब सर होता है, एक नया टॉपिक है इसी से रिलेटेड। अंडर सब्सक्रिप्शन बस 5 मिनट की क्लास और होनी है। 5 मिनट की क्लास में आपको एक नया टॉपिक भी सीखने को मिल जाएगा, तो आप बने रहें हमारे साथ, चीज़ों को करते रहें। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि सर जब आपके इशूड शेयर से आपके पास एप्लीकेशन कम आ जाए। इशूड शेयर थे कंपनी के 1 लाख शेयर, कितने शेयर थे, 1 लाख शेयर थे। लेकिन जो कंपनी के पास एप्लीकेशन आया डियर, जिसे हम कौन सा शेयर बोलते हैं, अप्लाइड शेयर बोलते हैं। कहते हैं कंपनी का जो अप्लाइड शेयर है ना गुरुजी सर, वो अप्लाइड शेयर है 90,000 का। सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं थी। जब कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं होगी, आप मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आपकी मार्केट वैल्यू खराब हो जाएगी, नेम एंड फेम खराब हो जाएगा। कोई भी बंदा आपके अंदर पैसा नहीं लगाना चाहेगा। या तो आप न्यूली स्टैब्लिश कंपनी होंगे, पहली बार आप मार्केट में आएंगे, लोग आपसे परिचित नहीं होंगे, तब भी ऐसा हो सकता है कि जितने शेयर का आप एप्लीकेशन भेजें उतने शेयर आपके मार्केट में ना बिके, उससे कम आपका शेयर बिके, ऐसा भी हो सकता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में पूरा का पूरा क्वेश्चन अप्लाइड शेयर पे सॉल्व होगा और यहां पर किसी एडवांस का कोई केस नहीं है। बहुत सिंपल कहानी है। क्या है कि 90,000 शेयर पे ही पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहां पर एडवांस रिफंड की कोई कहानी नहीं रहेगी। इशूड शेयर भूल जाएंगे, पूरा क्वेश्चन किस पे करेंगे, 90,000 पे। फुल सब्सक्रिप्शन क्या है सर? ओवर की कहानी में तो प्रोरेटा बता दिया। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब यह है कि कंपनी के इशूड शेयर इक्वल हो जाएं कंपनी के अप्लाइड शेयर के। अच्छा जी सर, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? सर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए थे। 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए और कंपनी के पास एप्लीकेशन भी 1 लाख शेयर का ही आ गया सर। जब 1 लाख शेयर का ही एप्लीकेशन आया तो इसका मतलब सर ये हुआ फुल सब्सक्रिप्शन। और फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है सर कि इसका मतलब क्वेश्चन में ना तो अंडर की कहानी, ना तो ओवर की कहानी, रिफंड कुछ नहीं, पूरा क्वेश्चन 1 लाख पे सॉल्व कर दिया जाएगा। एक छोटा सा केस है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। क्या होता है सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन? थोड़ा सा उसके बारे में ही बता दीजिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब यह है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब यह है कि मिनिमम कम से कम एटलीस्ट कितने शेयर कंपनी के परचेज किए जाने चाहिए। जब कोई कंपनी मार्केट में न्यू होगी, नई कंपनी होगी, न्यूली स्टैब्लिश कंपनी होगी, तो उसके लिए कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि सर जब आप पहली बार मार्केट में आएंगे और आप एज अ पब्लिक कंपनी काम करेंगे और जब पहली बार आप मार्केट में शेयर इशू करेंगे तो कम से कम आपके इशूड शेयर का कम से कम एटलीस्ट 90% पार्ट मार्केट में सेल हो जाना चाहिए, बिक जाना चाहिए, शेयर होल्डर के द्वारा खरीद लिया जाना चाहिए। इसी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। अगर आप पहली बार कंपनी मार्केट में स्टैब्लिश कर रहे हैं, पहली बार आपने अपना शेयर मार्केट में इशू किया है, तो कम से कम एटलीस्ट आपको 90% शेयर आपका कंपनी का मार्केट में खरीद लिया जाना चाहिए।
चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको कंपनी को स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस चीज़ के लिए भी व्यवस्था कंपनी में की गई है। जब कंपनी को इस बात का डर होता है कि मेरे 90% शेयर बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, तो कंपनी वहां पर हेल्प ले लेती है। किसका हेल्प लेती है? अंडरराइटर का। अंडरराइटर एक एजेंट के तौर पर काम करता है, जो कंपनी से कहता है कि सर आप मुझे कमीशन दे दो, मैं आपके शेयर मैं बिकवाऊंगा, और अगर आपके शेयर ना बिके तो आपके शेयर को मैं खरीद लूंगा, लेकिन आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस कंप्लीट करा के छोड़ूंगा। ऐसा कोई केस नहीं आएगा कि आपके सपने पूरा ना हो पाए, कि आपकी कंपनी बंद हो जाए। ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। वो बात की कहानी है जो आगे चल के आप पढ़ेंगे। बस आपको थ्योरेटिकल पार्ट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन पता होना चाहिए, क्या होता है, इसके बारे में क्या बातें की गई। तो आज की क्लास यहीं तक हम रखेंगे, बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक की आपके सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, आपने यहां तक सब कुछ को अच्छे से समझा भी होगा। तो आपको करना क्या है? आपको यह करना है डियर कि प्रैक्टिस खूब करनी है। क्वेश्चन का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको समझना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको टॉपिक पे कमांड आपकी नहीं बनेगी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग घर पे टाइम टेबल बना चुके होंगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई चल रही होगी। लाइव क्लासेज में मेरे साथ जुड़कर अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज आप क्लियर करते रहें, अपने प्रॉब्लम शेयर करते रहें, ताकि जल्द से जल्द हम लोग सिलेबस को खत्म करके रिवाइज करें, और आप सभी हमारे साथ ऐसे बने रहिए। तो आज की क्लास यहीं तक। 100 में 100 लाना है, 100 में 100 लाना है, तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है। मिशन 2021 के साथ ये यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। आपके सपनों को साकार करने में कॉमर्स एकेडमी कदम से कदम मिलाकर अहम भूमिका निभाएगा। तो बाकी बातें कल की क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। Thank you so much.